Hello everyone, welcome to my channel Pathshala. Today in this video we are going to read chapter number 2 of class 1 from Mridang English textbook and the chapter's name is Greetings. ग्रीटिंग्स का मीनिंग होता है बेटा अभिवादन। अभिवादन यानी कि जब भी आप किसी से मिलते हैं पहली बार, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, आपसे बड़े हैं या आपसे छोटे हैं, तो आप उन्हें कैसे ग्रीट करते हैं, आप सबसे पहले क्या कहकर मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड ग्रीटिंग्स। ओके, या तो आप हाय कहते हैं, हेलो कहते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। इस तरह से जब आप विश करते हैं तो ये सब क्या है, इन सबको हम ग्रीटिंग्स कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द चैप्टर। व्हेन आई मीट समवन आई से नमस्ते। जब भी मैं किसी से मिलती हूँ या फिर मिलता हूँ तो मैं क्या बोलता हूँ, नमस्ते। यहाँ पर क्या लिखा है, ये नमस्ते। और ये पिक्चर में भी किसकी पिक्चर है, यहाँ पर एक बॉय है और एक गर्ल है, तो एक दूसरे से जब ये मिल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, नमस्ते। ऐसे हाथ जोड़कर हम नमस्ते बोलते हैं या फिर हम प्रणाम भी बोलते हैं। ठीक है, व्हेन आई मीट समवन इन द मॉर्निंग आई से गुड मॉर्निंग। जब मैं किसी से सुबह में मिलते हूँ या फिर मिलता हूँ, मैं कहता हूँ गुड मॉर्निंग यानी कि सुप्रभात। यानी कि जब भी मैं किसी से सुबह सुबह मिलता हूँ, जब भी मैं किसी से मॉर्निंग में मिलता हूँ या मिलती हूँ, तो मैं क्या बोलता हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, व्हेन आई मीट समवन इन द आफ्टरनून आई से गुड आफ्टरनून। और जब मैं किसी से दोपहर में मिलता हूँ या मिलती हूँ, तब मैं क्या बोलता हूँ, गुड आफ्टरनून। क्या बोला जाता है दोपहर में, गुड आफ्टरनून। और जब सुबह में जब आप मिलते हैं किसी से, तब आप क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आफ्टरनून में क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट है, व्हेन आई मीट समवन इन द इवनिंग आई से गुड इवनिंग। और जब मैं किसी से शाम में मिलता हूँ या फिर मिलती हूँ, तब मैं क्या बोलता हूँ, गुड इवनिंग। ठीक है, जब भी आप किसी से शाम में मिलते हैं, देन व्हाट विल यू से, यू विल से गुड इवनिंग। ठीक है, आगे है, व्हेन आई गो टू बेड। जब भी मैं सोने जाता हूँ या फिर जब मैं बेड पर जाता हूँ, आई से गुड नाइट। तो क्या बोलते हैं, गुड नाइट यानी कि शुभ रात्रि। ठीक है, जब भी आप सोने जाएंगे, आप अपने मदर को, फादर को, भाई को आप क्या कह के सोते हैं, गुड नाइट कह के सोते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से ग्रीटिंग्स किस टाइम पे कौन कौन से हम ग्रीटिंग्स बोलते हैं, जैसे कि मॉर्निंग में क्या कहते हैं जब आप किसी से मिलते हैं, यू विल से गुड मॉर्निंग। जब आप किसी से दोपहर में या फिर आफ्टरनून में मिलते हैं, व्हाट विल यू से, यू विल से गुड आफ्टरनून। एंड इवनिंग में जब आप किसी से मिलते हैं, देन व्हाट विल यू से, यू विल से गुड इवनिंग। ठीक है, और जब भी आप बेड पर जाते हैं यानी कि जब रात में आप सोने जाते हैं, देन व्हाट विल यू से, यू विल से गुड नाइट। ओके, समझ आया बच्चों आपको इतना। लेट अस राइट, आपको क्या लिखना है, मैच द पिक्चर्स विद द सेंटेंसेस। जो सेंटेंसेस दिए हैं आपको करेक्ट पिक्चर के साथ आपको उनको मैच करना है। जैसे कि आई कोम माई हेयर, मैं अपने बालों में कंघी करता हूँ। Who is combing hair in this picture? This boy is combing hair. तो you will match this sentence to this picture. Okay? I see my teacher. मैं अपने टीचर को देखता हूँ, तो ये कहाँ पर आएगा, यहाँ पर होगा बच्चों। I eat my food. मैं अपना खाना खाता हूँ, तो here this girl is eating her food. तो आप इसको से मैच करेंगे। ठीक है, I hear the bell ring. आप बेल बजते हुए सुनते हैं, तो बेल कहाँ पर रिंगिंग का पिक्चर कहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो आप इसको मैच करेंगे। आई वॉक टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ या फिर जाती हूँ, इस पिक्चर से आप मैच करेंगे। आई प्ले फुटबॉल, फुटबॉल ये लड़की यहाँ पर खेल रही है, तो आप इसको मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब हम लिखते हैं, सेक्शन ए है राइट दीज लेटर्स। आपको लेटर्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको ये लिखने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सिंग दी ABC सॉन्ग अगेन। जो ABC सॉन्ग हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था बच्चों, हमें वो फिर से एक बार सिंग करना है, यानी आपको गाना है, सो दैट आपको अल्फ़ाबेट्स एक सीक्वेंस में याद हो जाए। ठीक है, आप ऐसा करेंगे बच्चों। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको जो लेटर्स दिए गए हैं आपको कैसे लिखने हैं। जैसे कि बच्चों G से लेके P तक लेटर्स दिए हैं, GHIJKLMNOP।
ये सब लेटर साथ में कैपिटल लेटर भी है और साथ में स्मॉल लेटर भी दिया गया है, सो दैट आप प्रैक्टिस कर लें उसको लिखने के लिए। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ आपको कैसे लिखना है। आपको ऐसे ही लिखना है बच्चों अपनी नोटबुक में और अपनी बुक में, ठीक है, टेक्स्ट बुक में भी। आप इस तरह से नीट एंड क्लीन ये लेटर्स लिखेंगे। पहले आप कैपिटल लेटर लिखेंगे, उसके बाद आप स्मॉल लेटर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इनके लिखने की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। उससे क्या होगा, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी और आपको लेटर्स याद भी रहेंगे, ठीक है। के एल 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 के बाद आता है बच्चों एम सॉरी, अब हम लिखेंगे स्मॉल एम, ठीक है। सबसे पहले एम के बाद एन आता है, पहले हम लिखेंगे कैपिटल एन देन स्मॉल एन, ओके। ओ MNO, कैपिटल ओ लिखा तो अब स्मॉल ओ लिखेंगे। ओ के बाद आता है बेटा P देन स्मॉल p, ठीक है। इस तरह से आप इन सब लेटर्स को लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। नाउ लेटर साउंड्स, ठीक है। कुछ लेटर्स दिए हैं, लेटर्स हैं FGHIJ। ये लेटर्स दिए गए हैं, आपको इनकी साउंड जो है उनके साथ आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है, जैसे पिक्चर्स के साथ जो वर्ड्स दिए गए हैं। लाइक F की साउंड किसकी होती है, फ की, फ है ना। F फॉर फॉक्स, F फॉर फुट, F फॉर फिश। जी साउंड किसकी देता है, ग की साउंड देता है, ठीक है। G फॉर गॉड, G फॉर गेट, G फॉर गर्ल। H साउंड किसकी देता है बच्चों, ह की, ठीक है। H फॉर हाउस, H फॉर हैंड, H फॉर हट। नेक्स्ट इज I फॉर iron, I फॉर eyes, I फॉर ink pot. Next is J for jacket, J for jackfruit and J for jug. इस तरह से आप जो लेटर साउंड्स हैं उनके आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज say aloud each letter, then encircle the picture which begins with the same letter sound. आपको यहाँ पर लेटर्स दिए गए हैं, लाइक ये जी लेटर जो दिया गया है, आपको सबसे पहले इस लेटर को ऊंची आवाज में पढ़ना है, लाइक ऐसे जी, ठीक है। देन एनसर्कल द पिक्चर विच बिगिंस विद द सेम लेटर साउंड, और जो इस लेटर की जो साउंड है उसके साथ जो भी ये पिक्चर का जो नेम है स्टार्ट होता है, आपको उसी को सर्कल करना है। लाइक दिस इज, ये क्या है बेटा, दिस इज ए हाउस, H फॉर हाउस है, दिस इज ए हाउस। मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ साथ साथ, दिस इज गर्ल एंड दिस इज आयन। नाउ जी लेटर की साउंड क्या होती है, जी की साउंड होती है ग की साउंड देता है जी लेटर, तो जी फॉर गर्ल, तो यू विल एनसर्कल दिस गर्ल, ठीक है। नाउ F फॉर फ्लावर, FLOWER, दिस इज H फॉर हॉर्स आ गया एंड दिस इज S फॉर स्टार। जो F लेटर की साउंड वाला जो पिक्चर है वो फ्लावर की है, सो आप इसको सर्कल करेंगे। नाउ J फॉर जैक फ्रूट, ठीक है। दिस इज B एंड दिस इज हैंड। जे लेटर साउंड वाला जो पिक्चर है वो कौन सा है, वो है जैक फ्रूट की, सो आप इसको एनसर्कल करेंगे। नाउ H, दिस इज C फॉर कैट, दिस इज K फॉर काइट एंड दिस इज H फॉर हट। तो जो H जो लेटर आपको दिया गया है, H, आप H लेटर की जो साउंड वाला जो पिक्चर है दैट इज हट, इसलिए आप इसको सर्कल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज लेट अस सिंग। आपको क्या करना है, आपको एक पोएम दी गई है, आपको वो पोएम सिंग करनी है या फिर आपको रिसाइट करनी है। और पोएम का नाम क्या है बेटा, पोएम का नाम है होप ए लिटिल। होप ए लिटिल यानी कि थोड़ा सा फुदको, ठीक है। होप का मीनिंग होता है बेटा फुदकना, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं आपकी ये पोएम। होप ए लिटिल, जंप ए लिटिल, 1 2 3। थोड़ा सा फुदको, जंप ए लिटिल, थोड़ा सा कूदो, और फुदकते हुए और कूदते हुए आपको क्या बोलना है,
1 2 3। ठीक है, आप काउंटिंग करते हुए 1 2 3 की काउंटिंग कीजिए और थोड़ा सा आप खुद को यानी कि होप करो और थोड़ा सा आप जंप करो। नेक्स्ट है स्टैम्प ए लिटिल, स्किप ए लिटिल, टैप वन नी। और आपको और क्या एक्शन करना है, आपको अपना पैरों को थोड़ा सा थपथपाना है। स्टैम्प ए लिटिल यानी कि जब आप अपना पैर ऊपर उठाते हैं और उसी नीचे उसको जमीन पर आप थपथपाते हैं, उसको कहते हैं स्टैम्पिंग, स्टैम्पिंग द फीट। ठीक है, स्टैम्प ए लिटिल यानी कि अपने पैरों को थपथपाओ। स्किप ए लिटिल, थोड़ा सा जो रस्सी कूद वाली जो स्किपिंग है अब वो करो, थोड़ा सा कूदो। एंड टैप वन नी, और अपने घुटने को थपथपाओ। नेक्स्ट है डांस ए लिटिल, ट्विस्ट ए लिटिल, शेक योर हैंड, थोड़ा सा डांस करो। एंड ट्विस्ट ए लिटिल, ट्विस्ट का मीनिंग होता है बेटा मोड़ना, यानी कि जब आप डांस करते हैं तो अपने हाथों को पैरों को मोड़ के ट्विस्ट करके आप अलग अलग डांसिंग पोज करते हैं ना, आप नाचते हैं डांस करते हैं तब आप अलग अलग स्टेप करते हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, डांस ए लिटिल, थोड़ा सा डांस करो। एंड ट्विस्ट ए लिटिल, थोड़ा सा अपने हाथ पैरों को ट्विस्ट करो डांस करते हुए। शेक योर हैंड, और अपने हाथों को शेक करो। ठीक है, नेक्स्ट इज यॉन ए लिटिल, स्लीप ए लिटिल इन योर बेड। अब आगे है थोड़ी सी उबासी लो। यौन क्या होता है बेटा, उबासी लेना। जैसे कि इस पिक्चर में इस बच्चे को देखो, ये क्या कर रहा है, दिस बॉय इज योनिंग। ठीक है, यौन ए लिटिल, स्लीप ए लिटिल। जब उबासी आती है तो क्यों आती है उबासी, जब थक जाते हैं हम लोग और जब हम सोना चाहते हैं तो तब भी हम यॉर्निंग करते हैं, यानी कि उबासी लेते हैं। तो यॉन ए लिटिल, थोड़ी सी उबासी लो। स्लीप ए लिटिल, फिर थोड़ा सा सो जाओ। कहाँ सोना है, इन योर बेड, अपने बेड में आप सो जाओ। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो ये पोएम है होप ए लिटिल, इस पोएम को पढ़ते हुए आपको ये सारे एक्शन करने हैं, यानी कि आपको हॉपिंग, जंपिंग, स्टैम्पिंग, स्किपिंग द रोप, डांसिंग, ट्विस्टिंग, और जो एक्शन वाले जो वर्ड्स आए थे वो आए थे शेकिंग योर हैंड, यॉर्निंग ए लिटिल, स्लीपिंग। तो आपको ये सारे एक्शंस जो है इस पोएम को पढ़ते हुए जब आप करेंगे तो आपको इनमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा और आपको इन जो वर्ड्स दिए गए हैं आपको इनका मीनिंग भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है न्यू वर्ड्स। अभी जो हमने पोएम पढ़ी है उसमें जो वर्ड्स आपने पढ़े थे, मैंने आपको बताया कि सारे के सारे एक्शन वर्ड्स हैं, यानी कि कुछ न कुछ एक्शन होने का हमें पता चलता है, कुछ काम होने का हमें पता चलता है इन वर्ड्स से। तो ये वर्ड्स कौन कौन से थे, होप, फुदकना होता है इसका मतलब, जंप, कूदना। जंप और होप में क्या फर्क होता है बेटा, होप होता है जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर एक जगह से दूसरी जगह पर आप जब कूद जाते हैं, वो होपिंग होती है। आपने कभी चिड़िया को देखना, आप जो चिड़िया कैसे करती है, चिड़िया पैरों से चलती नहीं है, चिड़िया होपिंग करती है, वो फुदकती हुई बढ़ती है आगे, कूदते हुए जाती है। आप कभी कंगारू की अगर आप वीडियो देखते हैं तो कंगारू क्या करता है, होप करता है, वो कूदता है अपने पैरों पे, कूदता हुआ आगे बढ़ता है। जंप होता है बेटा जब आप कूदते हैं तो उसी जगह पर वापस कूद जाते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं बेटा जंप। स्टैम्प, स्टैम्पिंग द फीट होता है जब कोई गुस्से में या फिर अपने कोई गुस्सा जाहिर करना है, अपनी कोई बात को बोलना है कि कोई मेरी तरफ ध्यान दे, अटेंशन पानी है, तो अपने पैर को जब जमीन पर पटकते हैं या थपथपाते हैं उसे कहते हैं स्टैम्पिंग द फीट। स्किप, स्किप का मीनिंग होता है किसी चीज को छोड़ना। ठीक है, जैसे रोप स्किपिंग जब करते हैं, स्किप द रोप जब आप करते हैं, बच्चे रस्सी कूदते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उसके साथ कूदते हैं एक एक स्टेप को छोड़ते हुए, तो स्किपिंग वर्ड इसलिए आया है। टैप, टैप का मीनिंग होता है बेटा थपथपाना। डांस, डांस करना। ट्विस्ट, ट्विस्ट का मीनिंग होता है मोड़ना। शेक, शेक का मीनिंग होता है हिलाना। यौन का मीनिंग होता है उबासी लेना। स्लीप, स्लीप का मतलब होता है नींद लेना। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे के सारे जो न्यू वर्ड्स हैं ये सब कौन से वर्ड्स हैं, दीज आर एक्शन वर्ड्स। ओके, और ये पोएम भी आपको इसलिए दी गई है सो दैट आपको इन एक्शन वर्ड्स की इंफॉर्मेशन मिले, आप इनके बारे में जाने, छोटे छोटे वर्ड्स के बारे में। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट इज पिक्चर टॉक। पिक्चर को आप बहुत ध्यान से आप ऑब्जर्व करेंगे बेटा, और
इस पिक्चर पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं आपको उनके आंसर देने हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पिक्चर, आपको बताना है कितने बच्चे हैं इस पिक्चर में। व्हाट गेम्स आर दे प्लेइंग, वो कौन कौन से खेल खेल रहे हैं। विच इज़ योर फेवरेट गेम, आपका फेवरेट गेम कौन सा है। सम चिल्ड्रन इन द पिक्चर आर नॉट प्लेइंग गेम्स, कुछ बच्चे पिक्चर में गेम्स नहीं खेल रहे हैं। व्हाट आर दे डूइंग, वो क्या कर रहे हैं। आप अच्छे से पिक्चर देखें और आप उनका आंसर अपनी लैंग्वेज में भी दे सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैच द एक्शंस विद द पिक्चर्स। ये पिक्चर्स दी गई हैं राइट साइड में और लेफ्ट साइड में सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको क्या करना है, आपको एक्शंस जो सेंटेंसेस में बताए गए हैं उन पिक्चर्स के साथ आपको मैच करना है। लाइक जो फर्स्ट सेंटेंस है वो है दे आर डांसिंग। इस पिक्चर में यहाँ पर डांस हो रहा है, एक्शन तो यहाँ हो रहा है एज पर द सेंटेंस दे आर डांसिंग, आप इससे मिलाएंगे। शी इज जंपिंग, कौन जंप कर रहा है, आगे आप देखिए तो दिस गर्ल इज जंपिंग, यहाँ पर आप इससे मैच करेंगे। ही इज यॉर्निंग, उबासी कौन ले रहा है, दिस बॉय इज यॉर्निंग, तो आप इसको मैच करेंगे। ठीक है, शी इज होपिंग, हु इज होपिंग, दिस गर्ल इज होपिंग, यहाँ पर ही होप्सकॉच खेल रही है तो यहाँ पर होपिंग है। दे आर वॉकिंग, इस पिक्चर में ये छोटी सी जो गर्ल है और ये उसके जो ग्रैंडफादर हैं साथ में वॉक कर रहे हैं, तो आप इसको मैच करेंगे। आगे सीमा इज रनिंग, दिस गर्ल इज रनिंग, आप इससे मैच करेंगे। कुमार इज स्ट्रेचिंग, हु इज स्ट्रेचिंग, यहाँ पर स्ट्रेचिंग हो रही है इस पिक्चर में, जो स्ट्रेचिंग का जो एक्शन है इस पिक्चर में हो रहा है तो आप इसको मैच करेंगे। द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग तो इस पिक्चर में सो रहा है तो आप इसको मैच करेंगे। विटल इज बैंडिंग, बैंडिंग कौन कर रहा है, यहाँ पर इस पिक्चर में विटल इज डूइंग बैंडिंग, आप इसको मैच करेंगे। द बॉय इज स्कीपिंग, इस पिक्चर में दिस बॉय इज स्कीपिंग, तो आप इस सेंटेंस को मैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है लेट अस प्ले। आपको एक गेम के बारे में बताया गया है और गेम का नाम है हॉपस्कॉच। इस गेम के बारे में क्या इंस्ट्रक्शंस हैं एक बार हम पढ़ लेते हैं। योर टीचर विल हेल्प यू ड्रॉ द पिक्चर ऑन द फ्लोर, आपकी टीचर आपको जो ये पिक्चर फ्लोर पे दी गई है 1 2 3 4 5 जो लिखा गया है, आपको ये पिक्चर ड्रॉ करने में हेल्प करेंगी। यू हैव टू टेक टर्न्स टू जंप एंड होप, आपको टर्न्स लेने पड़ेंगे जंप करने के लिए यानी कि कूदने के लिए, होप यानी कि फुदकने के लिए। जंप विद 1 फुट इन ईच बॉक्स, आपको एक बॉक्स में एक ही पैर रखना है, जैसे कि ये एक बॉक्स है तो आप इसमें एक पैर रखेंगे। ठीक है, स्टार्ट विद 1, आपको 1 से स्टार्ट करना है। गो टिल यू रीच नंबर 7, और नंबर 7 तक आपको रीच करना है यहाँ तक। ठीक है, देन टर्न अराउंड एंड कम बैक, और आपको फिर से वापस मुड़ना है और वापस आप नंबर 1 पे आएंगे। ठीक है, इफ यू पुट योर फुट आउटसाइड द बॉक्स देन यू आर आउट, और अगर आपने उस बॉक्स से बाहर अगर अपना पैर रखा तो आप इस गेम से आउट होंगे। ये इंस्ट्रक्शंस हैं इस गेम को लेकर। ठीक है, यानी कि आपको नंबर 1 से लेके 1 के बाद आपको एक पैर पर आपको कूदना है। आप नंबर 1 के बाद नंबर 2 पर, फिर आप 3 पर, 4 5 6 7, 7 नंबर पर पहुंचकर आप फिर से वापस मुड़ेंगे और 7 से आप 6 पर जाएंगे, 6 के बाद 5 पे, 4 3 2 1, आप इस तरह से ये गेम खेलेंगे। और ये अगर आपका पैर बॉक्स से बाहर चला गया देन यू विल बी आउट। ओके, इस तरह का गेम है जो कि आपको बताया गया है। अब आपको क्या बताना है, व्हेन यू वर प्लेइंग 1 राउंड, जब आप एक राउंड खेल रहे थे तब आपने कौन कौन से एक्शंस किए, आपसे वही पूछे गए हैं। डिड यू जंप, क्या आपने जंप किया, यस जंप करना पड़ेगा एक बॉक्स नंबर 1 नंबर से लेके नंबर 7 पर जाने के लिए बॉक्सेस में, तो जंप तो आपने किया। डिड यू हॉप, क्या आपने हॉपिंग करी, यस आपने हॉपिंग भी की होगी। डिड यू हैव फन, गेम खेलते हुए बच्चों को फन तो आता ही है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे फन करते हैं, तो आप यस लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर भी आप यस लिखेंगे और यहाँ पर भी आप यस लिखेंगे। डिड यू काउंट द नंबर्स व्हाइल प्लेइंग, और क्या आपने खेलते हुए नंबर्स को काउंट किया था, आप ये भी लिखेंगे। अगर किसी ने काउंट किया है, अगर वो गेम खेलता है तो आप लिखेंगे यस आई काउंटेड देम नंबर्स व्हाइल प्लेइंग। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर करना है। आगे है लुक एट द पिक्चर एंड फिल द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस, आपको ये हेल्प बॉक्सेस दिए गए हैं यहाँ पर, और आपको इस पिक्चर को देख देख कर उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करने हैं इन हेल्प बॉक्सेस की हेल्प से। ठीक है, फर्स्ट है यहाँ पर देखिए क्या हो सकता है, होप हो सकता है, और बॉक्स में भी दिया गया है होप, तो
होपिंग कहाँ पे हो रही है? यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ये गुड़िया क्या कर रही है? स्किपिंग, स्किप रोप, तो यहाँ पर स्किप, SKIP, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करेंगे। आगे है विटल इज बैंडिंग। एक आपके पास एक अपने हमने जब अभी अभी कर रहे थे एक्सरसाइज, तो एक सेंटेंस भी आया था। तो यहाँ पर ये बॉय क्या कर रहा है इस पिक्चर में? बैंड, BEND, बैंड, झुक रहा है ना वो, ठीक है। आगे है ये जो वर्ड है ये क्या बन सकता है? डांस, DANCE, ठीक है। तो कौन कौन से वर्ड्स हमने फिल कर चुके हैं हम? होप, स्किप, बैंड, ठीक है, डांस कर चुके हैं। आगे है यहाँ पर देखो ये क्या है? ईट, EAT, ठीक है। अगला जो कौन सा वर्ड आ सकता है? जंप, JUMP, ठीक है। जंप हो गया है। जंप कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। डांस कहाँ पर हो रहा है? डांस यहाँ पर हो रहा है। ईटिंग कहाँ पर हो रही है? ईटिंग इस पिक्चर में हो रही है, ठीक है। तो आप पिक्चर की भी हेल्प ले सकते हैं, हेल्प बॉक्स की भी हेल्प ले सकते हैं, और इस तरह से आपको जो बॉक्सेस हैं इनको कंप्लीट करना है, फिल करना है। ओके, नेक्स्ट है राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड। आपको मिसिंग लेटर आपको लिखना है, कंप्लीट करना है आपको वर्ड को। ये पिक्चर है बेटा किसकी? पेन की, तो यहाँ पर ई जो लेटर है वो मिसिंग है। ये पिक्चर है कैट, CAT, कैट। ये पिक्चर है डॉग की, तो आप यहाँ पे ओ लिखेंगे बीच में, डॉग हो जाएगा। पिक्चर किसकी है? ये 10, TEN। ये पिक्चर है स्टार की, STAR। पिक्चर है बस की, BUS। आप इसको कंप्लीट करेंगे। ये किसकी पिक्चर है? शिप, आई लिखेंगे यहाँ पर। ये पिक्चर है जग की, तो यहाँ पर यू मिसिंग था। और ये पिक्चर है फॉक्स की, तो यहाँ पर आप ओ लिख देंगे, ठीक है। आई होप इतना समझ आया होगा। आगे है लेट अस स्पीक, आपकी स्पीकिंग स्किल के लिए है। इसमें आपको KLMNO ये लेटर्स दिए गए हैं, और इन्हीं लेटर से जो वर्ड्स बने हैं आपको उनको बोलना है, उनकी साउंड को आपको फाइंड आउट करना है, या उनकी साउंड को आपको पहचानना है, ठीक से आपको प्रोनाउंस करना है। जैसे के जो लेटर दिया गया है, के से कौन कौन से वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं? कैटल, काइट, की, ठीक है, इनमें के लेटर है। आगे एल लेटर से कौन कौन से वर्ड्स दिए गए हैं? लीफ, लॉयन, लेमन। एम से माउथ, एम से मैंगो, एम से माउस। नेक्स्ट है एन फॉर 9, एन से नेस्ट, और एन से नोज। आगे ओ से आउल, ओक्स, ऑरेंज। नेक्स्ट है बेटा नोटिस द इनिशियल साउंड ऑफ द वर्ड्स इन ईच रो, फाइंड द ओड वन आउट। आपको इनिशियल साउंड आपको फाइंड आउट करनी है, आपको नोटिस करनी है, पहचाननी है, और जो ओड वन आउट है, जो अलग साउंड है, वो आपको बतानी है। जैसे कि फर्स्ट जो पिक्चर है वो किसकी है? कैप, माउस, मैंगो। जो यहाँ पर पहला जो लेटर है एम है, यहाँ पर भी पहला लेटर एम है, और साउंड किसकी है? म की साउंड है। तो यहाँ पर ओड वन आउट क्या है? अलग साउंड किसकी है? कैप की, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको आप सर्कल कर देंगे, या फिर आप इसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है लॉयन, लैम्प, हैंड। ये जो दोनों पिक्चर हैं बेटा, इन दोनों में किसकी साउंड है? सबसे पहले ल की साउंड है, और लेटर क्या है? फर्स्ट एल लेटर है, तो यहाँ पर ओड वन आउट क्या है? हैंड, ठीक है। आप हैंड पे टिक करेंगे या फिर इसको सर्कल कर देंगे। यहाँ पर मैंने सर्कल आपको समझाने के लिए किया है, तो आप यहाँ पर टिक कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए। आगे है नेस्ट, 6, 9। यहाँ पर नेस्ट में एन की साउंड एन है, न की साउंड आती है, एन लेटर है पहला, और 9 में भी न की साउंड आती है, और एन लेटर से स्टार्ट है ये वर्ड। यहाँ पे ओड वन आउट क्या है? 6, ठीक है। यहाँ पर एस लेटर है, उससे साउंड आती है स की, ठीक है। नेक्स्ट इज प्ले टाइम। प्ले टाइम में आपको क्या बताना है? विदाउट यूजिंग योर हैंड्स टर्न द पेजेस ऑफ योर बुक 1 by 1। आपको क्या आप ऐसा कर सकते हैं क्या?
कि अपने अपने हैंड्स का यूज़ नहीं किया है और आपने अपने बुक के जो बुक है उसके पेज आपने टर्न किए यानी कि पलट लिए हैं। आप एक बार ट्राई करके देखना, यू विल हैव फन। नेक्स्ट है सिट विद योर पार्टनर। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठिए, लुक एट ईच अदर्स आईज एंड सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट। और आपको देखना है, एक दूसरे की आंखों में देखना है और ये देखना है कि पहले कौन ब्लिंक करता है, यानी कि अपनी पलके कौन झपकाता है। नेक्स्ट है बेटा राइट दीज लेटर्स। आपको ये लेटर्स लिखने हैं, QRSTUVWXYZ। आप नीटली इन लेटर्स को लिखेंगे। आगे है लेटर साउंड्स। आपको फिर से लेटर्स जो दिए गए हैं उनकी साउंड्स के बारे में आपको उनकी साउंड को नोटिस करने के लिए कहा गया है। आपको उनकी साउंड को पहचानना है, उन लेटर्स से जो वर्ड बने हैं उनको ठीक से आपको प्रोनाउंस करना है। ये जो सेक्शन है आपकी स्पीकिंग स्किल के लिए है, लेटर्स स्पीक, इसलिए इसको नाम दिया गया है। लेटर्स हैं बेटा PQRST। पी लेटर से कौन कौन से वर्ड दिए गए? पेंसिल, P फॉर पॉट, P फॉर पैरट। क्यू से क्वेश्चन मार्क, Q फॉर क्विल्ट, Q फॉर क्विल। आर से रेनबो, आर से रोज बनता है और आर से ही रिंग वर्ड बनता है। एस फॉर स्पून, एस फॉर स्वैन, एस फॉर 7। नेक्स्ट इज T फॉर 10, T फॉर टोमेटो, T फॉर टेबल। ठीक है, इस तरह से आप इन वर्ड्स को रीड करेंगे सही प्रोनाउंसिएशन के साथ।